कल्पना कीजिए, एक तरफ अनंत तप में लीन, सर्पों से सजे, भस्म रमाए, श्मशान में विराजमान महादेव, जिन्हें दुनिया योगी कहती है, वैरागी कहती है। दूसरी तरफ हिमालय की बेटी, एक कन्या जो बचपन से ही शिव की भक्ति में डूबी है और कहती है, मुझे बस शिव चाहिए, चाहे कितना भी कष्ट सहना पड़े। क्या ऐसा योगी कभी किसी की प्रेम भक्ति से पिघल सकता है? क्या वो अनादि अनंत शिव किसी सांसारिक विवाह के बंधन में बंध सकता है? यह कहानी सिर्फ विवाह की नहीं, बल्कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना शक्ति असमर्थ, इस दिव्य रहस्य की है। आइए शिव पुराण की श्री रुद्र संहिता पार्वती खंड के आधार पर इस रोचक, भावपूर्ण और शास्त्रीय कथा को विस्तार से सुनते हैं। पूर्व जन्म का त्याग और पुनर्जन्म का वरदान सबसे पहले याद कीजिए। सती, शिव की पहली पत्नी, ने दक्ष यज्ञ में पिता के अपमान से क्रोधित होकर योगाग्नि से शरीर त्याग दिया। शिव विलाप करते हुए सती का शरीर लेकर तांडव करते रहे। ब्रह्मा विष्णु ने उन्हें शांत किया और कहा, सती पुनः जन्म लेंगी। हिमालय, शैलराज और उनकी पत्नी मेनका पूर्व जन्म में संकादिक मुनियों के शाप से प्रभावित थे। देवी जगदम्बा ने उन्हें वरदान दिया, मैं तुम्हारी पुत्री बनकर जन्म लूंगी। फाल्गुन मास में पार्वती का जन्म हुआ। नाम पड़े उमा, माँ कहकर रोने वाली। पार्वती पर्वत की पुत्री, गौरी गोरा रंग, हेमवती। बचपन से ही वो शिव की भक्ति में लीन। नारद मुनि ने उनके हाथ देखकर कहा, तुम्हारा पति महादेव ही होंगे। तारकासुर का संकट, विवाह की अनिवार्यता। तारकासुर ने ब्रह्मा से वरदान लिया, मुझे केवल शिव पार्वती के पुत्र से मृत्यु मिलेगी। शिव तो तप में लीन, सती के वियोग से वैराग्य में डूबे। देवताओं की रक्षा के लिए ब्रह्मा ने कहा, शिव को पार्वती से विवाह कराओ, तभी स्कंद कार्तिकेय जन्म लेंगे जो तारक का वध करेंगे। पार्वती की अटूट तपस्या, प्रेम की परीक्षा। पार्वती ने संकल्प लिया, मैं शिव को पाऊंगी। नारद ने ओम नमः शिवाय मंत्र दिया। तब शुरू हुआ, पहले फल मूल, फिर जल, फिर वायु, फिर बिना कुछ खाए। वर्षा में खड़े, शीत में बर्फ में लेटी, ग्रीष्म में अग्नि के बीच। एक पैर पर खड़ी, हाथ ऊपर, नेत्र बंद, शिव स्मरण। तब से ब्रह्मांड कांप उठा। देवता डर गए। शिव ने परीक्षा ली। ब्राह्मण वेश में पूछा, क्यों इतना कष्ट? पार्वती बोली, शिव को पाने के लिए। विभिन्न रूपों में परीक्षा, कभी व्यंग्य कभी भक्त। पार्वती अडिग रही। कामदेव का भस्म होना, क्रोध और करुणा। देवताओं ने कामदेव को भेजा, शिव की तपस्या भंग करो, पार्वती पर मोहित करो। कामदेव ने वसंत रति के साथ पुष्प बाण चलाया। शिव की समाधि टूटी, तीसरा नेत्र खुला, अग्नि निकली, कामदेव भस्म। रति विलाप करने लगी। शिव बोले, वह अनंग रूप में रहेंगे, विवाह बाद पुत्र रूप में जीवित होंगे। यह स्कंद जन्म से जुड़ा। विवाह का निश्चय, विरोध और समझौता। शिव प्रसन्न होकर बोले, पार्वती की भक्ति से मैं विवाह स्वीकार करता हूँ। सप्तर्षि हिमालय गए। मेना ने विरोध किया। शिव भस्म लगाए, सर्प पहने, साधु हैं। सप्तर्षि वशिष्ठ अरुंधति ने समझाया। मेना कोह में गई, लेकिन अंत में सहमति बनी। शिव की अनोखी बारात दुनिया देखती रह गई। शिव की बारात देखकर सब हैरान। नंदी पर सवार शिव, गण, नीली ताल, भूत प्रेत, वीरभद्र नृत्य करते, डमरू बजाते। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र साथ। कोई राजसी ठाट नहीं, सिर्फ दिव्यता। हिमालय के घर पहुँचे। गोत्र पूछा गया। शिव मौन। नारद बोले, शिव का गोत्र ब्रह्म है, वे अनादि हैं। भव्य विवाह संस्कार। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी हिमालय ने कन्यादान किया। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से संतुष्ट हो। दहेज, लाखों गायें, घोड़े, हाथी, रथ, रत्न, स्वर्ण। अग्नि साक्षी, वेद मंत्र, सिंदूर दान, सप्तपदी। पार्वती ने शिव को पति रूप में स्वीकार किया। विवाह के बाद दोनों कैलाश लौटे। यह मिलन शिव शक्ति का प्रतीक बना, सृष्टि का आधार। बाद में गणेश कार्तिकेय जन्मे। शिव पुराण कहता है, जो इस कथा को सुनता है वो सभी कामनाओं से मुक्त होकर शिवलोक जाता है। तो दोस्तों, यह थी वो कथा जहाँ प्रेम ने योगी को पति बना दिया, तप ने वैरागी को गृहस्थ बनाया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।